तारीख 11 अक्टूबर, समय सुबह 3 बजे। एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि सराय काले खां इलाके में एक लड़की जिसने लाल रंग का कुर्ता पहना है वो खून से लथपथ घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। फोन कॉल आते ही पुलिस तुरंत बताई गई जगह पर पहुंच गई और लड़की को अपने साथ दिल्ली के एम्स ले गई। डॉक्टरों ने जब लड़की की मेडिकल जांच की तो पाया गया कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। ये पूरा मामला क्या है, हमारे संवाददाता से समझिए। दिल्ली में गैंगरेप एक मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी सोशल वर्कर बनी और उड़ीसा की रहने वाली एक महिला को नर्स बनाया गया। इसके बाद इन दोनों ने पीड़िता से दोस्ती की, उसका विश्वास जीता और फिर पीड़िता ने अपने बारे में और वारदात के बारे में कई राज खोले, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जो पीड़िता ने बयान दिया है और दिल्ली पुलिस ने जांच की है, उसके मुताबिक जो पीड़ित लड़की है वो 34 साल की है और उड़ीसा की रहने वाली है। 9 मई 2024 को वो घर वालों से नाराज होकर दिल्ली आ गई थी और यहाँ पर लाडो सराय में एक और लड़की के साथ किराए के मकान में रहने लगी। लेकिन 1 महीने के अंदर ही जो उसके साथ में लड़की थी उसको लगा कि उड़ीसा की रहने वाली जो पीड़िता है उसका जो बिहेवियर है वो कुछ अलग है और वो मानसिक तौर पर बीमार है। उसने इस बात की जानकारी किशनगढ़ थाने में दी। किशनगढ़ थाने की पुलिस ने इसकी जानकारी उड़ीसा में लड़की के घर वालों को दी। लड़की के घर वाले दिल्ली आए, लेकिन लड़की उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई और उसके बाद घर वाले वापस लौट गए। फिर लड़की दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशनों में, बस अड्डे पर, जो फ्लाईओवर्स हैं, ओवरब्रिज हैं, उनके आसपास वो कई महीनों तक रही। इस दौरान उसका मोबाइल भी मिसिंग हो गया और 10 अक्टूबर की शाम को यानी कि 7 बजे के बाद जब लड़की ITO इलाके में थी तो वहाँ पर उसको 2 लोगों ने देखा। उसमें एक था प्रमोद नाम का शख्स जो कि वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान में काम करता है और दूसरा मोहम्मद शमसुल जो कि एक भिखारी है। ये दोनों बैठकर वहाँ पर शराब पी रहे थे और शराब के नशे में इन्होंने इस मानसिक तौर पर बीमार लड़की को देखा और उसको पकड़ लिया। दिल्ली के सराय काले खां में एक युवती के साथ गैंगरेप करने वाले जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान कबाड़ी वाले, भीख मांगने और ऑटो वाले के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया है। इनमें से भीख मांगने वाले शमशूल के पैर खराब हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी कबाड़ी वाले प्रमोद ने ये बताया कि सबसे पहले उसने ही शराब के नशे में पीड़िता के साथ रेप किया था। उसके बाद भिखारी शमशूल ने भी उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, थोड़ी देर में शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर प्रभु महतो भी वहाँ पहुँचा और युवती को ऑटो में बैठाकर उसके साथ रेप किया। उसके बाद उसे बैठाकर दूसरी जगह ले गया और वहाँ भी रेप किया। बाद में उसे रास्ते में फेंक कर फरार हो गया। आपको बता दें कि पुलिस ने जांच में ये पाया कि लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उड़ीसा की रहने वाली है। पुलिस ने जब लड़की से पूछा तो उसने 3 उंगलियां उठाकर बताया कि 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। पुलिस ने अब इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली पुलिस को जांच में और क्या क्या पता चला, पॉइंटर्स से समझिए। पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली है और काफी पढ़ी लिखी है। पीड़िता पहले शोधकर्ता के रूप में काम कर चुकी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कुल 10 टीम गठित की गई। 700 से अधिक CCTV कैमरों की जांच की गई। आरोपियों की पहचान प्रभु महतो, प्रमोद उर्फ बाबू तथा मोहम्मद शमशूल के रूप में हुई है। रेप के बाद पीड़िता को सराय काले खां के पास फेंक दिया था। तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पीड़िता अभी भी एम्स के मनोरोग विभाग में भर्ती है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी थी। डीसीपी के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी प्रमोद ने बताया कि उसने 10 अक्टूबर को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक महिला को बैठे देखा था। उसने महिला के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का फायदा उठाते हुए शारीरिक रूप से दिव्यांग भिखारी शमशूल के साथ मिलकर उसका यौन उत्पीड़न करने की साजिश रची। सिंह ने बताया कि वो उसे जबरन एक सुनसान इलाके में ले गए और अपराध को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना को ऑटो चालक प्रभु महतो ने देखा था और उसने भी उस लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया।